जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अजीत का मैथ में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आप लोग के बीच प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। क्लास 2 क्लास 1 हो चुका है। जो जो नहीं देखे होंगे जाके ज़रूर देख लें। क्लास 1 में जो क्वेश्चन बच गया था उसको आज लेके आए हैं। आपको बता दें कि 2016 में झारखंड पात्रता परीक्षा जेटेट का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में। उसी का क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व करें। आप लोग को इसमें अंदाज़ा लगेगा कि आपका लेवल तैयारी का किस स्तर पर है, आपको किस स्तर तक तैयारी करना चाहिए और किस स्तर तक आपका तैयारी है। इसको आप लोग ज़रूर इसको क्वेश्चन सॉल्व करके अनुमान लगाएगा। इसलिए क्लास को अंत तक ज़रूर देखें और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। उसके पहले आपको बता दें कि मेरा चैनल में 2 सीरीज स्टार्ट हुआ है। मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ दोनों एक सीरीज चल रहा है जिसमें प्रैक्टिस सेट के थ्रू आप लोग सारा कुछ बताया जा रहा है। सेकेंड सीरीज स्टार्ट हुआ है जिसमें से मैथ का सब सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज बेसिक टू एडवांस थ्योरी और प्लस MCQ उसमें प्रैक्टिस कराया जा रहा है। पहले बेसिक बताया जाता है, उसके रिलेटेड थ्योरी बताया जाता है। इसलिए चैप्टर वाइज सीरीज में भी जुड़े हैं। और जिसको प्रैक्टिस करना है जेटेट का 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, जिसको प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस सेट में जुड़े। आपको बता दें कि चैप्टर वाइज में नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है। प्रॉफिट और लॉस में एक क्लास बचा है, वो भी आज खत्म हो जाएगा। और प्रैक्टिस सेट में बता दें कि मेरा 8 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। ठीक है, इसे प्रैक्टिस सेट भी रेगुलर लगाएं। साथ ही चैप्टर वाइज जिसको प्रॉब्लम है चैप्टर वाइज भी MCQ लगाएं। आपको एग्जाम तक टोटल सिलेबस A to Z सिलेबस बिल्कुल फ्री में आपको कवर कर दिया जाएगा। साथ ही आपको PDF चाहिए तो PDF भी बिल्कुल फ्री में मिला जाएगा। इसीलिए आप लोग चैनल पर जुड़ना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए सीधा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्या है 74। इससे पहले जो क्वेश्चन था हम सॉल्व कर चुका हूँ। तो चलते हैं सीधा 74 का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्या है 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर रूट, होल में स्क्वायर रूट है, प्लस 2 माइनस √3 के पावर √3। ठीक है, ये हो गया। इतना इक्वल टू दिया। इसका हमको वैल्यू पूछना कि क्या होगा। ये पूछ रहा है हम लेते हैं, हम मानते हैं कि इसको x मान लेते हैं। इतना इक्वल टू x लेते हैं। x इक्वल टू 2 प्लस √3 का स्क्वायर रूट होल में है, 2 माइनस √3 होल में स्क्वायर रूट। ठीक है, अब क्या करते हैं, बोथ साइड हम स्क्वायर करते हैं। x स्क्वायर इधर करते हैं तो इसको हम होल में स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कर देंगे। आप साथ इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर में अगर करेंगे किसी के पावर अगर x रहे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाता है, वरना क्या x बचता है। इसी तरह स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, इसमें बचेगा 2 प्लस √3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 माइनस √3 प्लस 2a, ये कितना है 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, यही मेरे पास बचा हुआ है। ठीक है, प्लस √3 से माइनस √3 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कितना है 4 हो गया, प्लस यहाँ 2 हो गया इंटू 2 प्लस √3 के पावर का होल में स्क्वायर रूट है, प्लस इंटू है 2 माइनस √3 में टोटल में रूट है। ठीक है, आप देखिए 4 प्लस 2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला हमको ये बताइए तो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं इंटू ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या है, ए की जगह क्या है 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का कितना √3 का होल स्क्वायर। यही मेरे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 2 दूना 4 में √3 का स्क्वायर करना 3, 4 में 3 चल गया, कितना होगा 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, मतलब 4 और 2 6 हो गया, कितना x स्क्वायर है माने नहीं, यहाँ x स्क्वायर है
दोनों साइड स्क्वायर की, टोटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया मेरे पास वैल्यू। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर आ गया 6 तो एक्स का वैल्यू कितना होगा 6 हो गया, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में 2 में 6 है, एक स्क्वायर रूट होगा, किसी में लगा लीजिए स्क्वायर रूट, स्क्वायर चढ़ा दीजिए, रूट 6, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा है अलजेब्रा का। आप लोग अलजेब्रा सोच रहे हैं कि अलजेब्रा पूछा क्या 1 to 5 में पूछेगा, 6 to 8 में a+b का होल स्क्वायर पूछेगा, a-b का होल स्क्वायर पूछेगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का लेवल जो है इससे और अच्छा लेवल का पूछा जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा चैनल में बिल्कुल सारा कुछ आपको मिलेगा, बस सिर्फ जुड़े रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ देखिए, यहाँ की हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में भारी मिस्टेक, बहुत टाइपिंग मिस्टेक। देखो 3x³ + 4x² - 6x - 14 से कितना घटाया जाए ताकि बहुपद इतना द्वारा पूर्ण रूप में विभाजित हो जाएगा। ये ऑप्शन दूसरा ऑप्शन का पेश हो। चलिए छोड़िए, सीधा आप देखिए बोल रहा है कोई भी संख्या लेते हैं। ठीक है, बोला इस संख्या में क्या घटाएंगे, टोटल संख्या में क्या घटाएंगे जो इससे डिवाइड करने के बाद पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे 7 में क्या घटाएंगे जो 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, कितना 6 मतलब 1। शेषफल जो बचा, अगर शेषफल में अगर 7 में शेषफल अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब वही करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, जो शेषफल आएगा समझेगा उसी को अगर उसमें घटा दिया जाए तो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो वही हमको शेषफल पूछ रहा है। ठीक है, तो सीधा डिवाइड करते हैं, x² - x - 2 इक्वल टू हो जाएगा 3x³ + 4x² - 6x + 14, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ 3x³ है, यहाँ x है। फर्स्ट देखिए, पहला पद देखिए, यहाँ x² है, यहाँ 3x³ है। मतलब x² में क्या मल्टीप्लाई करें यहाँ पे। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करें जो मेरा 3x³ आ जाएगा। हमको बस यही देखना, पहला पद देखना, सब नहीं देखना है। तो देखिए x² है, यहाँ 3 अगर x मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x कर देंगे तो 3x² यहाँ और ये x यहाँ, कितना आ जाएगा x के पावर 3 हो जाएगा। मतलब कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3x, मतलब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x करेंगे, 3x से x² मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3x² माइनस x से प्लस 3x करेंगे, माइनस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, -3x x² हो जाएगा। फिर यहाँ -2 और यहाँ +3 मल्टीप्लाई करें कितना -6x, यही हो जाएगा मेरे पास। अब देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो इसको प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो इसको प्लस कर दीजिए। मतलब साइन को चेंज कर देना, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस, हो गया। तो प्लस माइनस ई कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ई कैंसिल हो गया, बचा है कितना 7x² - 14, यही मेरे पास बचा हुआ है, मेरे पास यही बचा हुआ नहीं। अब देखिए, अब फिर जाएगा, देखिए डिवाइड, अब इसको डिवाइड करना है, इसको और इससे क्या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x² आ जाएगा, +7 मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 7 करेंगे, 7 से करेंगे 7x², यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस हो जाएगा कितना 7x प्लस माइनस 7 दूना 14, ये हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दे देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस दे देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस दे देंगे, तब -14 + 14 ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचेगा +7x² - 7x², ये भी कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास कितना +7x, यही मेरे पास शेषफल बचा है, शेषफल यही बचा है। ठीक है, मतलब हमको 7x² इसका आंसर हो जाएगा कि 7x² अगर इससे माइनस हटा देंगे तो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, इससे 7x² अगर माइनस कर देंगे तो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 7x। उम्मीद करते समझ गए होंगे यहाँ तक आप लोग। डिवाइड किसी को अगर नहीं आता है तो हमको कमेंट करके बताइए, इसका अलग से क्लास ला के शॉर्ट वीडियो में आप लोग को डिवाइड करने का पूरा मेथड बता दिया जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ तो बताइए, समझ गए होंगे आप लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है देखिए, मेरे पास 1 रुपये के सिक्के
1 रुपये के सिक्के है, 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। मतलब मेरे पास 1 रुपया का सिक्का है, ठीक है, 50 पैसा का सिक्का है और मेरे पास 25 पैसा का सिक्का है, ठीक है। अब सबको रुपया में चेंज कीजिए। 1 रुपया को तो 1 रुपया लिख सकते हैं, ठीक है। 50 पैसा को कितना रुपया लिख सकते हैं, 1/2 रुपया लिख सकते हैं। 25 पैसा को क्या लिख सकते हैं, 1/4 रुपया लिख सकते हैं। सब रुपया में चेंज हो गया। इसको सबको रुपया में चेंज कर दी। रुपया में इसलिए चेंज किए हैं ताकि बोल रहा है कि सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:5, 3, 4। यदि कुल सिक्कों का रकम जो है मेरे पास 210 है। क्वेश्चन में बोला है तीन तरह के मेरे पास सिक्का है मेरा पॉकेट में। एक 50 पैसा का सिक्का भी है, 25 पैसा का भी सिक्का है और 1 रुपया का सिक्का है। तीनों तरह का सिक्का मेरा मिला हुआ सिक्का है मेरा पॉकेट में। जो टोटल जो वैल्यू है उसका 210 रुपया। बोलेगा कि नहीं मेरे पास टोटल वैल्यू पॉकेट में 210 रुपया। तो 210 रुपये में क्या क्या का सिक्का है, क्या चीज़ का नोट है। तो बोला नहीं मेरे पास 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा का सिक्का है। बोला ठीक है। तो हमको बोला जो सिक्का है उसका रेशियो दिया है कि 1 रुपया का सिक्का का रेशियो 2.5 रेशियो है और 1/2 का सिक्का का रेशियो है 3 और यहाँ 50 पैसे जो 25 पैसे का सिक्का का रेशियो है 4। मतलब जो 25 पैसे का सिक्का है 4 गो होगा। जब 4 गो होगा तो 50 पैसे का सिक्का 3 होगा और जब ये 3 गो होगा तो 1 रुपया का सिक्का 2.5 गो होगा। अब इसका वैल्यू देखिए। अब गुना कीजिए को कितना क्या होगा। जो 1 रुपया का 2.5 सिक्का होगा तो 2.5 रुपया होगा प्लस 1/2 रुपया का 3 गो सिक्का होगा तो कितना होगा 3/2 रुपया होगा, ठीक है। प्लस फिर 1/4 को 4 रुपया होगा, 4 × 1/4 तो कितना होगा 1 रुपया यहाँ होगा। तो 2.5 रुपया यहाँ, 3/2 मतलब 1.5 रुपया यहाँ और 1 रुपया यहाँ। मतलब कितना होगा 3, 1, 4 5 रुपया। मतलब टोटल 5 हो गया। लेकिन 5 का वैल्यू बोला नहीं, 5 नहीं है। बोला कि नहीं मेरे पास 210 रुपया है। मतलब 5 का वैल्यू 210 कितना का मल्टीपल है 5 को 20, 5 × 10 42 का मल्टीपल। तब बोल रहा क्या तो 1 रुपया का सिक्का का निकालना है। 1 रुपया का सिक्का का रेशियो कितना है 2.5। 2.5 को भी 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.5 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा देखिए तो 5 × 25, 5 × 10, 21 × 42 मतलब कितना हो गया 105 रुपया हो गया। मतलब 1 रुपया का सिक्का पूछेगा तो 105 सिक्का है। अगर यही पूछता कि नहीं हमको 50 पैसा का सिक्का बताइए तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते। इसमें मल्टीप्लाई कर देते कितना 42 से मल्टीप्लाई कर देते। 3 × 6, 4 × 12 मतलब 126 सिक्का है 50 पैसा का। 1 रुपया का सिक्का 105 को है और 4 रुपया का सिक्का कितना होगा ये 4 रेशियो है 4 × 42, 4 × 16, 4 × 8 मतलब 168 सिक्का 25 पैसा का है। 126 सिक्का 50 पैसा का है। 1 रुपया का जो है सिक्के की संख्या है 105 सिक्का है, ठीक है। समझ गए आप। तो पूछा 1 रुपया का तो 105 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में। चलते थे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। सो बोला है 77। देखिए उस रकम को निकालिए जो 3 साल के बाद 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन हो जाएगा इतना। सीआई का क्वेश्चन है, ठीक है। अब सीआई में अमाउंट बराबर क्या होता है फॉर्मूला P × 1 + R/100 के पावर n यही होता है। ये जहाँ क्या होता है ये रहता है अमाउंट रहता है। अब P क्या आता है प्रिंसिपल रहता है। P प्रिंसिपल रहता है, ठीक है। तो हमको बोला अमाउंट में मतलब क्या बोलते हैं मिश्रधन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल को कहते हैं मूलधन बोलते हैं। तो मेरा अमाउंट दिया हुआ कितना है 9261। इसका डायरेक्ट शॉर्ट मेथड भी बना सकते हैं लेकिन छोड़िए उसको ज़्यादा उलझन में मत पड़िए। एक दिया हुआ अमाउंट हमको प्रिंसिपल निकालना है। रेट मेरे पास दिया हुआ कितना 5% दिया हुआ यहाँ 5/100। टाइम कितना साल दिया हुआ 3 साल। हाँ 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए काट देंगे कितना 20 बार 20 1 + 1/20 बराबर कितना 21/20 हो जाएगा। 21/20 का होल क्यूब, ठीक है। इसको तोड़ेंगे कितना 21 का स्क्वायर 21 है 441 × 21 / 400
20 इक्वल टू इधर कितना 9261। देखिए तो इसको अगर काटेंगे तो कितना 21 बार में जाएगा, इसको इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। यही मेरे पास आंसर पूछ रहा है। ठीक है, पी का वैल्यू 8000 हो गया। यहाँ से डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूला पर, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं लेने का, सिंपल बनाइए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत समझने में? सो आप लोग बोलिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? चलते तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, बोल रहा है द्विधारी तुलना क्या होगा, बाइनरी में इसको बदलना है, डेसिमल से हमको बाइनरी में बदलना है। ठीक है, द्विधारी तुलनांक में हमको बदलना है 75। तो क्या करना है 75 को, इसको पहले एलसीएम लेते चल जाइए, 2 से दीजिए। ठीक है, 2 से हमें 2 से दीजिएगा, 2 से अगर देंगे तो क्या बार में जाएगा 2 दूना 4, 8 दूना 16, मतलब एक यहाँ शेषफल बच गया, जो शेषफल बचेगा यहाँ लिखते चल जाइएगा। 28 दूना 56 हो रहा है, लेकिन 57 एक शेषफल बच गया यहाँ लिख दी, फिर 2 से दीजिए, हमेशा 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से दीजिएगा तो कितना 14 दूना 28, कुछ शेषफल बचा 14 से कट जा रहा, नहीं बचा कुछ तो यहाँ 0 दीजिएगा, फिर 2 से दीजिए, कितना बार 7 बार में शेषफल कुछ नहीं बचा, फिर 0 दीजिए, फिर 2 से दीजिए, 3 दूना 6, एक शेषफल बचा है 7006 आ रहा है, यहाँ 1 दीजिए, फिर 2 से दीजिए, 2 से देंगे कितना बार 2 के 2 यहाँ बचा, फिर यहाँ फिर 1 दे दीजिए, और इसको नीचे से ऊपर क्रम में लिख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। 1 क्या है 1 हो जाएगा, फिर क्या है 1 है, फिर क्या है 1 है, फिर 00, फिर लास्ट में 1, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। द्विधारी और तुलनांक बोलेगा तो यही मेरे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी मेरे पास दिया हुआ। ठीक है, कोई भी बोलेगा, जैसे हम बोल देंगे कि नहीं हमको निकालना 27 का। ठीक है, 27 का निकालना क्या होगा, 2 से डिवाइड कीजिए, हमेशा 2 से दीजिएगा, कितना जाएगा 13 दूना 26, एक शेषफल बच गया, फिर 2 से दीजिए, कितना जाएगा 6 दूना 12, फिर 1 बच गया, फिर 2 से दीजिए, 3 दूना 6, अब कुछ तो बचा नहीं है, 6 कट जा रहा है, 2 से 6 कट जा रहा है, यहाँ शेषफल कुछ नहीं बचा 0 हो गया, फिर 2 से दीजिए, 2 1 यहाँ शेषफल कितना बचा 1 बचा, 1 हो गया। इसको नीचे से ऊपर क्रम में लिख दीजिए, वही होगा 27 का आंसर। कितना हो जाएगा द्विधारी 11 1 1 11 हो जाएगा, नीचे से ऊपर पास जो शेषफल बचा उसी को लिखना है, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 0 0 1 1 1 0 1 1, यही मेरे पास आंसर होगा। 27 का पूछता तो हमको 57 का पूछा है तो मेरे पास ये आंसर हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक आप लोग? बस एलसीएम से निकालते जाइए, इजीली पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक किसी का दिमाग भी नहीं जाता है ऐसा क्वेश्चन में, वैसा क्वेश्चन में पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है 30 मीटर लंबाई, इतना मीटर चौड़ाई और इतना मीटर ऊंचाई वाले एक घर में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई। एक घर है जो बोला कि उसमें से घर की कैसे रहता है, देखिए जब भी घर रहता है तो ऐसा रहता है घर। इसमें बोला कि एक कौन जो है, अब इसमें 4 दीवारी कौन रहता है घर, इसमें से एक कोई नीचे को हम सामान रख रहे हैं। ठीक है, तो लंबा लंबी कैसे रखेगा, आप जहाँ बैठे था देखिए वहाँ रूम होगा, वहाँ रूम में देखिए सबसे लंबा छड़ कैसे आ सकता है, तभी आ सकता है जब इस कोना से लेकर के इस कोना तक अगर रखेंगे, यहाँ से छड़ रखेंगे तिरछा में, यहाँ से लेकर के छड़ रखेंगे इस कोना से, नीचे से यहाँ रखेंगे तिरछा रखेंगे ऊपर तक, सबसे लंबा छड़ यही होगा। यहाँ से फिर यहाँ से भी ले सकते हैं, दोनों सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक रख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक रख सकते हैं, यही सबसे लंबा छड़ होगा। नीचे से लेकर के इस कोना से लेकर के उस कोना में जाकर खड़ा कर दीजिए, सबसे लंबा छड़ यही आएगा। तो इसी बोल रहा है कि एक कमरा जो है लंबाई दिया हुआ मेरे पास, लंबाई दिया हुआ 30, चौड़ाई दिया 24 और ऊंचाई दिया 18। ठीक है, तो बोला इस कमरे में सबसे लंबा छड़ क्या रखा जा सकता है। ठीक है, सबसे लंबा के लिए कमरे का ई हो गया क्या, विकर्ण हो गया। तो सबसे लंबा का इसका फॉर्मूला होता है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस लंबाई चौड़ाई एच का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सबसे लंबा का फॉर्मूला ये था, सबसे लंबा जो छड़ रख सकते हैं यही होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर मेरे पास कितना है 24 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मेरे पास कितना 18 का स्क्वायर, एच स्क्वायर मेरे पास कितना है ये 30 का होगा, 30 का स्क्वायर होगा। चौड़ाई मेरे पास 20 हो गया,
24 का स्क्वायर, 24 का, चलिए इसको पहले हटा देते हैं। चलिए ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं एल का स्क्वायर। एल मेरे पास कितना है, 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 30 का स्क्वायर प्लस बी कितना है, 24 का स्क्वायर, एच कितना, 18 का स्क्वायर। ये मेरे पास हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। आप इसको जोड़िए, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576, 18 का कितना दो, 324। यही हो जाएगा मेरे पास आंसर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट तो रहेगा मेरे पास नहीं। आप जोड़िए 900, 576 प्लस 324, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 6 5 10 के 0 बाकी 1, 7 2 9 और 1 2 0 बाकी है, 5 3 8 8 16 17 18 18 हो जाएगा। कितना हो गया, अब इसको देखिए, इसको तोड़ सकते हैं, 900 गुने 2 का स्क्वायर रूट, 900 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ लिख सकते हैं 900 का स्क्वायर रूट 30 हो जाएगा, और 2 तो 2 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा, 2 अंदर में रहेगा, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस LBH खाली पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, वही आंसर हो जाएगा। कोई ज़्यादा लफड़ा लेने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। 79 हो गया, समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो रहा, 80 नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन एकदम, जितना VVI बोलिए कम हो जाएगा, इतना अच्छा क्वेश्चन है इसमें। देखिए बोला एक वर्ग को बहिर्वृत्त खींचा गया है, वृत्त के बाहर खींचा गया, जो फिर दूसरा एक वर्ग के अंतर्गत बन गया, बाहर का वर्ग तथा अंदर का वर्ग के क्षेत्रफल, बाहर के वर्ग तथा अंदर के वर्ग के क्षेत्रफल, मतलब एक वृत्त था, ठीक है, एक वृत्त था। उसके बाद बोला कि एक वर्ग खींच दिए यहां से, हम एक वर्ग ऐसे खींच दिए, और बोला कि फिर बाद में एक वर्ग खींच दिए, ठीक है, बाद में बोला फिर एक वर्ग हम खींचे हैं, चल लीजिए एक बार सब टच कर रहा है, ठीक है, ऐसे वर्ग मतलब यहाँ भी टच करेगा, ठीक है, इसे, ठीक, एक वर्ग है, अंदर में वर्ग है और बाहर में वर्ग है। बाद में बोल रहा है जब ऐसा हो गया तब बोल रहा है कि बाहर का वर्ग तथा अंदर का वर्ग का क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल हमको निकालने बोल रहा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, और बाहर का वर्ग का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए उसके क्षेत्रफल के लिए मेरे पास रेडियस हम कुछ ले लेते हैं, सर्कल है, सर्कल का हम रेडियस ले लेते हैं कि रेडियस होगा यहाँ से 2, ये होगा रेडियस, पूरा व्यास, यहाँ से हम व्यास होगा 2 ये होगा, तो रेडियस क्या होगा, 2 ये होगा, तो रेडियस इसका ये होगा, यहाँ से यहाँ सर्कल का परिधि पे टच कर रहा है, यहाँ सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ ये होगा, और यहाँ से यहाँ ये होगा, ये इसका, और यहाँ से यहाँ ये इसका, ये क्या हो गया, सर्कल का रेडियस हो गया, ठीक है, सर्कल का रेडियस हो गया। सर्कल का जब रेडियस 2 ये हो गया, तो हमको बोलिए इस वर्ग का, इस अंदर जो वर्ग है, इस वर्ग का क्या लिख सकते हैं, वर्ग का जो विकर्ण होगा वो भी 2 ये होगा, यहाँ से यहाँ अगर निकालेंगे वर्ग का यहाँ, तो ये भी 2 ये होगा, क्योंकि ये भी यहाँ परिधि से स्टार्ट कर रहा है, ये भी परिधि पर जाकर टच कर रहा है, मतलब इसका भी डिस्टेंस 2 ये होगा, 2 ये होगा। तो देखिए अगर एक कोई वर्ग है, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए, एक कोई वर्ग है, ठीक है, वर्ग जो है इसका यहाँ से यहाँ 2 ये है, डिस्टेंस 2 ये है, तो इसका वर्ग का हमको निकाल सकते हैं, भुजा क्या होगा, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ये √2, यही होता है वर्ग थी भुजा, तो ये होता है विकर्ण का फॉर्मूला, विकर्ण इतना इक्वल टू दिया है और 2 ये दिया हुआ है। विकर्ण का करें हम इसको x ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं, ठीक है, छोड़िए इसको x ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं, छोड़िए, देखिए
इसको हम x ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं, मतलब x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू दुगुना 4a का स्क्वायर, मतलब इसको स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। हमको x का वैल्यू निकालना है, x इक्वल टू क्या होगा, ये 2 से डिवाइड करें 2 रूट ये, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। मतलब ई भुजा भी निकल गया 2 रूट ए और ई भुजा निकल गया 2 रूट ए। यहाँ तक किसी को समस्या? ई भुजा निकल गया 2 रूट ए, ई भुजा निकल गया 2 रूट ए। अंदर का वर्ग का मेरा काम खत्म। इसी तरह से हम बाहर का चलते हैं। बाहर वर्ग के लिए, बाहर का वर्ग है, बाहर वर्ग के लिए क्या होगा सो हमको देखिए, बाहर वर्ग है तो बाहर वर्ग के लिए तो हम यहाँ बोला है ना, बाहर का वर्ग तथा अंदर का वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो बाहर का अगर जब वर्ग लेंगे, अंदर जब वर्ग लिए तो अंदर का वर्ग तो यही होगा, और जब बाहर वर्ग लेंगे तो बाहर का, जैसे बाहर का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना आएगा 2a हो गया, मतलब ई भी 2a हो गया, 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 क्योंकि यहाँ से भुजा से यहाँ तक डिस्टेंस 2a दिया हुआ है, तो ये भी 2a हो गया। अब बोल रहा है कि बाहर का वर्ग ये है, तो बाहर का वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, भुजा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे कितना 4a स्क्वायर हो जाएगा। बाहर का वर्ग तो अंदर का वर्ग, अंदर वर्ग का भुजा कितना हो गया, इतना हो गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे भुजा स्क्वायर, तो 2 रूट ए इंटू 2 रूट ए, यही हो गया 2 रूट ए यही तो हो गया मेरे पास। देखिए यहाँ नहीं, ये गलत किए यहाँ पे हम लोग, देखिए तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ देखिए, अगर यहाँ से 2 कैंसिल किए हैं तो यहाँ कितना बचा, एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ नहीं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 2 स्क्वायर, ई तो स्क्वायर रहेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2 से डिवाइड करें 2a स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर का वैल्यू 2a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 2a स्क्वायर होगा, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 2a स्क्वायर होगा। तो बाहर का क्षेत्रफल निकालिए, तो अंदर का क्षेत्रफल इसका स्क्वायर करेंगे 2a को, अगर ठीक है यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर बराबर इतना हो गया, तो एक्स बराबर डायरेक्ट यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर 2a स्क्वायर हो गया तो एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 हो गया, यहाँ a हो गया, एक्स बराबर 2 रूट ए, एक्स बराबर 2 रूट ए, यहाँ जो हम लिखे हैं इसको देखिए, सब पहले मिटाते हैं, आप लोगों को कन्फ्यूजन बहुत हो जाएगा। ठीक है, इस सब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा ना, ये हो गया, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट 2a, यहाँ से ये आ गया। अब देखिए, अब इसका अगर एरिया निकालेंगे तो क्या, भुजा स्क्वायर हो गया, रूट 2a का स्क्वायर, मतलब 2 बार लिख सकते हैं, रूट 2a ये लिख सकते हैं, एक्स यहाँ एक्स एगो दो गो यहाँ खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा 4 बचा, नीचे रूट टू बराबर कितना होगा 2 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा 2/1, मतलब रेशियो होगा 2:1, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में, बस बाहर जो वर्ग है उसका भुजा निकालिए, अंदर वर्ग है इसका भुजा निकालिए, और उसको वर्ग का भुजा का जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, सो एरिया भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा यहाँ 2a आ गया और इसका भुजा आ गया रूट 2a आ गया, दोनों का स्क्वायर कर दिए, फॉर्मूला का डिवाइड किया तो 2:1 रेशियो आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में? एकदम 9 का क्वेश्चन है, जाके देखिएगा बुक से मिला के, ऐसा क्वेश्चन आप लोग 9, 10 में बहुत क्वेश्चन बनाए होंगे ऐसा। ठीक है, समझ गए? इस तरह एक आता है ट्रायंगल का, आता है ट्रायंगल का, एक बोलता है बाहर है एक अंदर है त्रिभुज, इसका भी इस टाइप को एरिया निकालना बोलता है, बहुत टाइप का ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है सर, सब हम सारा कुछ धीरे धीरे आपको बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है,
किसी त्रिभुज के भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर, उस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से जोड़कर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक मेरे पास त्रिभुज है, मान के चलिए, ठीक है, एक त्रिभुज है जिसके भुजाएं हैं मान के चलिए 3, 3, 4, 5। ये क्या है? पाइथागोरस है, मतलब 3, 4, 5 ऐसे नहीं होगा, ठीक है। 3, 4, 5 अगर बोल रहा है तो 3, 4, 5 ऐसे लेते हैं, ठीक है। 3, 4, 5 बोल रहा था, समझ गया, 90 डिग्री होगा, मतलब एक भुजा को 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, इसीलिए वो त्रिभुज काटा है, क्योंकि त्रिभुज में एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं बनाए थे। अब बोलेंगे सर 90 डिग्री आप कैसे समझ गए? क्योंकि 3, 4, 5 पाइथागोरस ईट क्या है? ट्रिपलेट है। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो आधार का 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, 4 का स्क्वायर कीजिए 16, दोनों जोड़िएगा कितना होगा? 25, 5 का स्क्वायर आ गया, इसीलिए इसको 90 डिग्री ट्रायंगल बोलते हैं। ये हो गया। पूरा के त्रिभुज के मध्य बिंदु से मिलाकर, मध्य बिंदु इसका यहाँ हो गया, मध्य बिंदु यहाँ हो गया, मध्य बिंदु यहाँ, मध्य बिंदु यहाँ, मध्य बिंदु यहाँ, मध्य बिंदु से मिलाने के बाद, ठीक है, मध्य बिंदु को जोड़कर बने त्रिभुज, ये त्रिभुज जो बना है इसका हमको पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो 90 डिग्री संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। तो 1/2 आधार कितना हो गया मेरे पास? यहाँ 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 हो जाएगा। आधार है 3, ऊंचाई कितना है? 4, कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे 2, मतलब हो जाएगा 6। मतलब टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? 6। लेकिन त्रिभुज क्या हुआ? सिमेट्री 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, मतलब 6 जो सेंटीमीटर जो एरिया आया है, इसको 4 भागों में बांटना। फर्स्ट एक भाग का हमको बोल रहा है, एक भाग का कितना? 6/4 4 भाग, एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ, 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 3/2। एक का हो गया 3/2, इसका भी हो गया 3/2, इसका भी 3/2, इसका भी 3/2 एरिया हो गया। एक का एरिया पूछेगा 3/2, 2 का पूछेगा 3/2, 3/2 जोड़ दीजिए। अगर 3 का पूछेगा 3/2, 3/2, 3/2 3 बार जोड़ दीजिए। 4 सबका पूछेगा तो सबका जोड़ने के बाद भाई अगर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एक का पूछा, एक का भाग 3/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ तो समझने में किसी को दिक्कत? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है? बोला निम्न में शिक्षण तकनीकी नहीं है। कौन सा इसमें से तकनीक है जिसमें शिक्षा का तकनीक नहीं है, जिसमें से शिक्षा नहीं कर सकते? ठीक है, सेमिनार तो करता है परीक्षा में, परिसंवाद एक दूसरे से जो ये करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं दो लोग के बीच, जिसको उसको परिसंवाद कहते हैं। एक दूसरे से बीच में जो इंटरव्यू टाइप का जो बात होता है दो लोग के बीच, उसके परिसंवाद, उस टाइप से भी शिक्षा सीखा जा सकता है। इंटरव्यू के साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, इससे शिक्षा के बारे में चर्चा होता है। फिल्म एंड चार्ट, फिल्म में जो हम लोग देखते हैं उसमें शिक्षा का उसमें तो नहीं था, शिक्षा का तकनीक नहीं है। फिल्म देखना शिक्षा का तकनीक नहीं है, लेकिन सेमिनार है शिक्षा का तकनीक, परिसंवाद है, साक्षात्कार है, इसे सारा जो है शिक्षा का तकनीक है। लेकिन फिल्म में हम तो फिल्म देखते हैं हॉल में जाकर, उसमें कौन सी शिक्षा लेने जाते हैं? उसमें शिक्षा का संवाद नहीं है फिल्म चार्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। समझ गए यहाँ तक आप लोग? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है 83 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? देखिए पूरा है x - 1/x = 21, ठीक है। तो बोल रहा है हमको निकालने वाला x² + 1/x² का वैल्यू इंटू x + 1/x का वैल्यू, इसका हमको वैल्यू निकालने बोल रहा है, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। हम इसका वैल्यू फॉर्मूला बताए थे कि x/1/x का वैल्यू p रहेगा, तो x² + 1/x² पूछेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा। ये फॉर्मूला आप लोग बताए थे, कमेंट कीजिए कि इसका क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। तब तो हम डायरेक्ट बेसिक से बता देते हैं, इससे भी इजी पड़ेगा। मान के चलिए हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला भूल जाइएगा तो क्या होगा, x/1/x का होल स्क्वायर = लिख सकते हैं 21 का होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, यहाँ करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab
2 गुने ए इंटू बी इक्वल टू रूट अंडर 21 है, 21 का हो जाएगा सिर्फ 21, क्योंकि 2 से ई स्क्वायर रूट का कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स से एक्स भी कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 2 उधर चल जाएगा, कितना आ जाएगा, 21 में 2 चल गया तो 19 हो गया, 21 में से 19 हो गया, नहीं 19 हो गया। अब हमको इसका वैल्यू निकल गया, अब हमको निकालना है किसका, इसका वैल्यू 19 निकल गया, ठीक है। अब इसमें हमको देखना है कि कौन 19 से हो, क्या आएगा सर, एक्स प्लस 1/x का वैल्यू क्या आएगा सर, हमको ये बताइए, आप हमको ये बताइए कि ये क्या आएगा सर, इसको कैसे कौन मेथड से बना सकते हैं। यहाँ से फिर देखिए इसको बनाने के लिए, इसको निकालने के लिए इसको लिख सकते हैं, देखिए ये फॉर्मूला आपको बताए थे, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये इसका फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आता है। तो इसका हमको वैल्यू, इसका वैल्यू हमको पता चल गया, इसका वैल्यू पता चला नहीं मेरे को, नहीं इसका वैल्यू मेरे को पता नहीं चला, हमको इसका वैल्यू ही निकालना है। इसका वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 21, रूट 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा, मतलब x प्लस 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ 5 हो गया, 19 बचे कितना हो गया, ये 5 ही ना हो गया। जैसे इसका रूट, इसका वैल्यू रूट 21 दिया, रूट 21 करेंगे रूट 21 हो जाएगा, प्लस 4 ये 4 हो जाएगा। अब बोलेगा 4 कैसे आ गया, अरे -2 करेंगे न, तब प्लस 4 लिए तो 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ हो गया 19 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9 × 45 के 5 बाकी 4, 9 और 95, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। 95 मेरे पास ऑप्शन में, कुछ ऑप्शन में नहीं है, 95 हो जाएगा आंसर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, एक बार और समझा दें इसको, नहीं समझ में आया आप लोग को, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका मान पूछ रहा है, फर्स्ट प्लेन इसको स्क्वायर कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, एकदम शांत थे, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, 1/1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 21 का होल स्क्वायर, ये कर दिए, स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ये क्या है एक्स है, बी क्या 1/x है, इक्वल टू इसको स्क्वायर करने में कितना जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ तो समझ गए, तो एक्स से एक्स इधर कट गया, 19 में उधर चल जाएगा 2, तो कितना जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 2 उधर चल जाएगा, देखिए यहाँ हम गलती किए थे, माइनस है माइनस उधर चल जाएगा, कितना 21/2 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। अब हमको इसका वैल्यू तो निकल गया 23, ठीक है, लेकिन अब इसका वैल्यू निकालना है, इसका बराबर क्या होता है, देखिए फॉर्मूला 1 + 1/x का होल स्क्वायर लिखते हैं, इसका बराबर होता है 1/1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 होता है, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ 21 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे 21 हो जाएगा प्लस 4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, किसका 1 + 1/x का होल स्क्वायर का, लेकिन होल स्क्वायर नहीं पूछा है हमको, सीधा पूछा है, तो होल स्क्वायर हटा देते हैं, 1/1/x बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट इधर चल जाएगा, तो 25 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 5 आ गया, इसका वैल्यू 23 आ गया, 23 + 5 कितना हो गया, देखिए तो 115, ये मेरे पास आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डायरेक्ट अगर वैसे नहीं बना सकते हैं ना, डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, देखिए इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे ही आ गया आंसर 23 आ गया, तो ऑप्शन में समझिए जो भी यहाँ मल्टीपल होगा 23 से मल्टीपल, 23 का मल्टीपल होगा, 23 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा 23 का मल्टीपल, इसमें क्या 5 मल्टीप्लाई किए 115 आया, 115 का अंदर 23 भी तो है यार, 5 भी रहेगा, मतलब 5 का भी मल्टीप्लाई रहेगा, 23 का भी मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है। तो इस तरह भी बना सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं, शुरू से अंत तक बना सकते हैं, दोनों तरफ से बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो, अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चन मेरे पास सीटेट था, बोले जेटेट था, ठीक है, यहाँ जेटेट का क्वेश्चन यहाँ तक हुआ, जो खत्म हो गया पेपर जो पूछा गया था। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट का देखते हैं। सीटेट का क्या हुआ एकदम ध्यान से देखिए, बोला पिता
का वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मतलब पिता है और एक पुत्र है, पिता पुत्र की आयु की कितना 3 गुनी है। मतलब पिता बड़ा होगा पुत्र से, जब भी वो बड़ा होगा 3 तो नहीं मान सकते हैं। मतलब पिता का आयु जब 3 साल था, पुत्र का आयु 1 साल था, मतलब इसका 3 गुना है। पिता जो है पुत्र का 3 गुना है। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। मतलब 12 वर्ष के बाद, मतलब पिता अभी 12 वर्ष बढ़ गया, बेटा भी 12 वर्ष बढ़ गया। 12 वर्ष के बाद जब देखा गया तब पता चला कि नहीं, 3 गुना जो था अब 2 गुना रह गया। मतलब पुत्र 1 साल होगा तब पिता 2 साल हो गया। यही क्वेश्चन बोल रहा है। पहले बोला वर्तमान आयु जो पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब ये कहती 3 हो जाएगा, 3 गुनी है पिता। बाद बोला 12 साल के बाद, 12 साल दोनों को तो 12 साल बढ़ जाएगा। 3 साल था, 12 साल के बाद बोल रहा था 12 साल, इसका आयु बढ़ गया होगा। पुत्र भी बोला नहीं, आज से 12 साल के बाद उसका भी 12 साल आयु बढ़ गया होगा। 12 साल के बाद बोला 2, जहाँ 3 गुना था अब 2 गुना बच गया दोनों के बीच, ठीक है। तो आप देखिए इसको सॉल्व करने के क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 3 होगा। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, पहले इधर से कीजिए, फर्स्ट नंबर पहले करना है, तो करना सेकंड नंबर कीजिए। फर्स्ट नंबर करने के लिए यहाँ से करेंगे, 1 से 3 से करेंगे 3, और 1 को 2 से करेंगे तो 2, दोनों में घटा दीजिए, 3 और 2 में घटा दीजिए, कितना बचा 1 बचा। 1 को यहाँ लिखिए इक्वल टू, फिर आप इसको भूल जाइए। अब 1 को कीजिए 12 से, कितना होगा 12, 2 को कीजिए 24 से, 12 दूना कितना होगा 24, दोनों में घटाएंगे कितना होगा 12, हमेशा प्लस में लेना चाहिए। 12 हो गया, 1 इक्वल टू 12 हो गया। 1 इक्वल टू 12 हो गया तो क्या बोल रहा है, तब बोला कि पुत्र की वर्तमान आयु 1 इक्वल टू 12, तब पुत्र की आयु भी 12 गुना हो जाएगा, 12 साल का होगा। पिता भी 12 साल, मतलब कितना गुना, 1 बराबर 12 थे, 3 बराबर 36 साल हो जाएगा। पिता जब 36 साल था, पुत्र हो गया 12 साल हो गया, ठीक है। तब बोला कि पुत्र की वर्तमान आयु तो इसका 12 साल है, तो यही मेरे पास आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। बोलता पिता की वर्तमान आयु तो 36 हो जाता। बोलता 12 साल के बाद पिता का आयु क्या होता, 12 जोड़ देते, तो पिता के 12, पुत्र के 12 साल के बाद क्या आता, इसमें भी 12 जोड़ देते, 24 हो जाता। तो जो क्वेश्चन में बोलेगा जितना घुमा के देगा बस इसी के दायरे में देगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ से समझ गए आप लोग। चलते थे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 12 की है, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग दिया हुआ है 2, 3, 4, 3 कोण है त्रिभुज का, ठीक है। एक 2 है तो एक 3 है तो 4 होगा। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 होता है। तो लिख सकते हैं 2 + 3 5, 5 + 4 9 है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया जोड़ में तीनों कोने जोड़ेंगे तो होता है 9, नहीं ये गलत दिया है। तीनों कोनों का योग 180 होता है, मतलब 9 बराबर 180, कितना का मल्टीपल हो गया 20 का मल्टीपल हो गया। तो बड़ा कोण क्या है 4 का मल्टीपल, और 4 बराबर कितना हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। छोटा बराबर पूछेगा तो इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 20 मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा। इसमें भी पूछेगा तो 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। जो पूछेगा बस वही आंसर हो जाएगा। तो हम क्या कर दिए, हमको पूछा क्या बड़े कोण क्या है 4 बराबर कितना हो जाएगा 2, मतलब 80 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बस जो पूछेगा उसी को आंसर दीजिएगा। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा 12 नंबर क्वेश्चन। चलते थे नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, 420 विद्यार्थियों की पसंद दर्शाने वाली एक पाई चार्ट में खेल का केंद्रीय कोण 45 है। कितने विद्यार्थियों ने खेल चुना है। बोला कि 420 विद्यार्थियों की पसंद दर्शाने वाले एक पाई चार्ट में खेल का केंद्रीय कोण 45 है, मतलब 420 है, ठीक है। एक पाई चार्ट है जिसमें से बोल रहा कि केंद्रीय कोण जो पाई चार्ट दर्शाता है उसका ये पाई चार्ट है, मतलब पाई चार्ट बोला, ठीक है। जो पाई चार्ट दर्शाता है उसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री है। तो बोला कि कितने विद्यार्थियों ने खेल, इसका जो केंद्रीय कोण है 45 डिग्री है। 45 का ही वैल्यू दिया, 420 स्टूडेंट भाग लिया। इसके पाई चार्ट में 420 स्टूडेंट भाग लिया है जो 45 डिग्री है। देखिए क्या बोला, 420 विद्यार्थियों की पसंद दर्शाने वाली एक पाई चार्ट में खेल का केंद्रीय कोण 45 डिग्री है, मतलब 45 डिग्री का ही वैल्यू दिया है मेरे पास, 420 स्टूडेंट है। तो बोला टोटल में कितना स्टूडेंट होगा, 45 डिग्री का ही वैल्यू दिया 420, क्योंकि 45 डिग्री मेरे पे क्या है केंद्रीय पाई चार्ट, और पाई चार्ट में विद्यार्थी क्या 420, 45 बराबर 420, इसलिए 1 डिग्री के बराबर 1 डिग्री बराबर कितना 400
20/45, इसलिए कितना पूछा 360 डिग्री टोटल पूछा। यहाँ से यहाँ 360 डिग्री होते, 360 डिग्री बराबर कितना आ जाए 420/45 गुने 360, ठीक है। 9×5 = 45, 9 चौक 54, 9 चौक 36 हो जाता है, बोलो 5×8 = 40, कितना आ जाए 420 गुने 8, 8 दूना 16 6 बाकी है, 8 चौक 32 और 1 33, ये हो जाएगा आंसर। इतना हो गया, 33 हो गया। तो क्या कितने विद्यार्थियों ने खेल को चुना है, कितने विद्यार्थियों ने खेल के चुना है? कितने विद्यार्थी खेल के चुनाव को ये पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं। तो ये आंसर गलत आ गया मेरे पास, ये आंसर गलत आ गया नहीं। चलिए ऐसा नहीं है, इसको होगा, ठीक है। तो बोला 420 विद्यार्थियों को पसंद दर्शाने वाली एक पाई चार्ट में, एक पाई चार्ट है, अच्छा सॉरी, एक पाई चार्ट है कोई, ठीक है। मान के चलिए एक पाई चार्ट है, एक पाई चार्ट है। पाई चार्ट में बोला है 420 विद्यार्थी पसंद करने वाले 420 है, इसमें से टोटल 420 विद्यार्थी है, ठीक है। 420 विद्यार्थी है टोटल में, यहाँ से 420 विद्यार्थी है, बोला 420 विद्यार्थी है, लेकिन बोला कि जो खेल जो पसंद करता है उसका सिर्फ 45 डिग्री वैल्यू है। खेल पसंद करने वाला को 45 डिग्री है, तो बोला कि खेल कितना स्टूडेंट पसंद करेगा। तो 420 स्टूडेंट टोटल में है, तो 420 टोटल कितना एंगल होता है 360, 360 का वैल्यू दिया है 420, तो आपको निकालना 45 का वैल्यू कितना होगा 420/360 गुने 45, 1 0 से 1 0, 9 चौक 36, 9×5 = 45, 5 हो गया। 4 से काटते हैं 2, 2 दूना 4, 2 के 2, कितना होगा 21 गुना 5, 105 हो गया। 105 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 5 दूना 10, 2 दूना 4, 5, 52.5 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तो समझ गए। 420 स्टूडेंट बोला कि टोटल पाई चार्ट में टोटल 420 स्टूडेंट वहाँ एकजुट है, ठीक है। उसमें से बोला जो 45 डिग्री जो है, जो खेल को पसंद करता है उसका 45 डिग्री उन लोग खेलता है। अब 45 डिग्री का बोलो मतलब खेल का 45 डिग्री एंगल है, तो खेल में कितना स्टूडेंट है, तो टोटल में 420 है, मतलब 360 बराबर 420 है, तो 45 डिग्री में कितना स्टूडेंट होगा ये निकालने बोला। 45 डिग्री में हो गया कितना 52.5, ऑप्शन नंबर ये होगा। यहाँ तो आप लोग को समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आज आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आप हमको बताइए कि यहाँ तक में कौन सा चैप्टर आप लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो चैप्टर बताइए। वो चैप्टर अलग से आप लोग को चैप्टर वाइज में कॉन्सेप्ट लेके आ जाऊँगा, ठीक है। जो चैप्टर आप लोग को दिक्कत है ज़रूर आप हमको कमेंट करके बताइएगा, साथ ही बता दें। आज इस चैनल पर सारा कुछ चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग को बता ही रहे हैं, सीरीज चल रहा है। उसके बाद अभी प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, चैप्टर वाइज चल रहा है। जो आप लोग को पढ़ना है सारा कुछ चैनल में बिल्कुल फ्री में मिलेगा, जुड़े रहिए। और इससे आपको विश्वास दिला देता 100% कन्फर्म कॉन्फिडेंस से आप लोग को बोल रहा हूँ, एकदम कन्फर्म रहिए कि जो भी क्वेश्चन आएगा, जो हमको पढ़ाया जाएगा, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। बस खाली मेरा क्लास में अंत तक जुड़े रहें, आप प्रैक्टिस के साथ वीडियो को देखें, ठीक है। पेन पेपर लेके बैठिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा क्लास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।